जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम है रितेश कुमार और मैं आपके यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वर्ल्ड अफेयर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज ये मेरा दूसरा लेक्चर है वीडियो का। मैंने कल क्लास 12वीं के मैथ्स का रिकॉर्डेड क्लास अपने चैनल पर डाला था और आज ये हमारा जो क्लास होगा ये इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है। इंग्लिश ग्रामर के आज बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में मैं इसमें बात करूँगा, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। मैं सबसे पहले एक कोड से शुरुआत करूंगा और हमारा वो कोड है आज कि अपनी मंजिल तक वही लोग पहुंचा करते जो कड़ी धूप में छाँव नहीं मंजिल को ढूंढते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि आप अपने गोल को निश्चित कर लीजिए। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस करना है। आपको ये नहीं देखना है कि हमारे पास कितनी कठिनाइयाँ हैं, कितने परेशानी है। आप इस चीज़ को अपने माइंड में बैठाकर गोल को सेटअप करके अपने मंजिल को ढूंढने में लग जाइए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में या संगीत के क्षेत्र में या फिर स्पोर्ट के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हो, आप उसमें लगन लगा के मेहनत करें। तो ये हमारा आज का कोड था। तो मैं आज इंग्लिश ग्रामर शुरू करने से पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर। ठीक है फ्रेंड्स। तो इंग्लिश ग्रामर में जो है आज हम लोग बेसिकली जानेंगे कि बेसिक ऑफ इंग्लिश, मतलब इंग्लिश ग्रामर के क्या बेसिक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट बात, बेसिक एकदम शुरू से मैं यह मान करके आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगा कि आप कुछ नहीं जानते हैं, मतलब आप जीरो से हैं, आपने कुछ भी आप नहीं जानते हैं इसमें। मैं ये सोच करके आपको ये इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगा, काहे कि आपको ये हर क्लास के लिए ज़रूरी है। अगर आपका इंग्लिश ग्रामर मजबूत है तो आप किसी भी बुक के ग्रामेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ तक कि आपको लिखने में भी आसानी होगी। तो आप इससे बहुत चीज़ कर सकते हैं, आपका स्किल डेवलप होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। दूसरा दूसरा चीज़ ये है कि हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, जनरल बेसिक। जनरल बेसिक, अब आप लोग पूछेंगे कि जनरल बेसिक क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं। जनरल बेसिक में बेसिकली हम लोग बात जानेंगे वर्ड्स के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स। और क्या जानेंगे, वर्ड के क्या रोल होते हैं, वर्ड का क्या फंक्शन होता है। ठीक है। फिर हम लोग सेंटेंस में किस तरह से यूज करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और इसी वर्ड में क्या दे जाता है, इसी में आता है क्लाउज। तो हम लोग बेसिकली इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग इसी में किसके बारे में बात करेंगे, सेंटेंस के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। ठीक। तो ये ओवरव्यू है कि हम लोग जो ग्रामर का ये जो सीरीज चलाएंगे, इसमें हम लोग इन सारे चीज़ों के बारे में जनरल बेसिक में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है फ्रेंड्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। और इसके बाद क्या पढ़ेंगे, हम डिटेल से जो है सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस के बारे में बस पढ़ेंगे, सेंटेंस का क्या यूज है, इसका क्या फंक्शन है, इसमें किस प्रकार से वर्ड आने के बाद उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। बेसिकली हम इसके टाइप को पढ़ेंगे और वगैरह वगैरह, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनर्स पढ़ेंगे। ठीक है। डिटर्मी डिटर्मिनर्स पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, वर्ब्स पढ़ेंगे। वर्ब्स में हम लोग टेंस के बारे में फिर बात करेंगे, बेसिक ऑफ टेंस, बेसिक्स ऑफ टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा ओवरव्यू है और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको घबराना नहीं है, आप इस लेक्चर को शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको बहुत चीज़ इसमें समझ में आ जाएगा। हम लोग क्या पढ़ते हैं और कितना अच्छा से आपको समझ में आएगा। चलिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं सबसे पहले, लेक्चर को शुरू करने से पहले, कि
देखिए, आपको इंग्लिश मजबूत करने के लिए आपको हिंदी में नहीं जाना है, आपको इंग्लिश का लड़ाई खुद इंग्लिश से ही लड़ना है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप लोग जो है बुक्स इंग्लिश का जरूर रीड कीजिएगा। आप लोग इंग्लिश के बुक को रीड कीजिए, वो भी 5 to 10 तक के वो रीड कर लीजिए, सीबीएसई बोर्ड का अगर उपलब्ध हो। नहीं तो आप आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल्स आजकल बहुत सारे मोबाइल ऐप्स भी आते हैं, उसमें आर्टिकल दिया जाता है। और ये पढ़ने से क्या होगा, आपका जो है रीडिंग स्किल्स बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। इससे आपका रीडिंग स्किल जो है क्या होगा, डेवलप होगा। और इसी के साथ साथ जो है अगर आप पढ़ते हैं तो आपका वोकैब भी मजबूत हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बहुत ही दिल से कहना चाहता हूँ, अगर आप कहीं भी अपना समय, अपना ऊर्जा लगा रहे हैं किसी भी चीज़ में, तो आपको यह चीज़ ध्यान में रखना है कि उसका कुछ ना कुछ आउटकम आए, ठीक है। आउटपुट हमको निकल के आए जो कि हमको क्या दे, प्रॉफिट दे, ठीक है। नहीं तो आज के इंटरनेट के ज़माने में बहुत सारे मार्केट में कंटेंट बिखरा हुआ है, जिसको आप पढ़ते पढ़ते माथे पर बोझ बना लेंगे। तो आपको ये याद रखना है, टू बी द पॉइंट रीड करना है किसी भी चीज़ को, ठीक। तो सबसे पहले जो है आज जो हम लोग बात करेंगे, वो बात करेंगे सबसे पहले हम लोग बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, सॉरी इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। हम लोग जो आज जो बात करेंगे वो क्या के बारे में बात करेंगे, बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, समझिएगा फ्रेंड्स, हम आपसे क्या क्वेश्चन पूछे, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये जो क्लास है ये रिकॉर्डेड क्लास है, अगर आप में आए तो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का, आप उस पर ज्वाइन करके वहाँ से आप हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। और इस वीडियो का लेक्चर का जो पीडीएफ होगा उसको भी वहीं पर पीडीएफ डाल दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिए, अगर हमने आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, देखिए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश ग्रामर में ये चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ कि जिसका कुछ अर्थ हो, जिसका क्या हो, ऐसा चीज़ बताना है जिसका क्या होगा, मीनिंग होगा। तो मीनिंग जिसका होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो आप लोगों को इसका आंसर कमेंट में दे देना है, ठीक है। हम बता देते हैं ये क्या होगा, वर्ड्स होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, वर्ड बोलते हैं। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश ग्रामर जिसका कुछ मीनिंग होता है तो वो क्या होता है, हमारे पास वर्ड होता है इंग्लिश ग्रामर में। अगर मैं आपसे पूछूं कि लार्जेस्ट लार्जेस्ट यूनिट क्या होता है इंग्लिश ग्रामर में, तो आप लोग बोलेंगे सेंटेंस। सेंटेंस, ये बहुत बड़ा सेंटेंस होता है। तो क्या यहीं पर इंग्लिश ग्रामर खत्म हो जाता है, नहीं, इसके बीच में भी कुछ तो कुछ आता होगा। तो हाँ, के बीच में चीज आते हैं, जैसे फ्रेज, क्या आता है फ्रेंड्स, फ्रेज आता है। उसके बाद क्लाउज, क्या आते हैं, क्लाउज। इस दोनों के बारे में हम लोग डिटेल से इसका एक स्पेशल चैप्टर ही पढ़ेंगे। बस अभी हमको सबसे पहले जानना है वर्ड के बारे में, उसका सेंटर करेंगे, ये फिर एक एक करके हम इन सारी चीज़ों को जानेंगे। बट मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा यहाँ पर फ्रेज क्या होता है। देखिए, फ्रेज हम लोग बोलते हैं, ये जो होता है ना, ये ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। फ्रेज किसको बोलते हैं फ्रेंड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेज। क्लाउज क्या होते हैं, तो क्लाउज भी ग्रुप ऑफ वर्ड से ही होता है। क्लाउज क्या होता है फ्रेंड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड। तो आप लोगों के मन में एक प्रश्न आया होगा कि क्या फ्रेज और क्लाउज दोनों एक ही चीज होते हैं, इनमें दोनों में से कोई अंतर नहीं है। हाँ, तो इन दोनों में बहुत ही बड़ा अंतर है, ठीक है फ्रेंड्स, जो आपको जानना जरूरी है। तो फ्रेज हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें विदाउट विदाउट यानी कि बिना, विदाउट जो है ये सब्जेक्ट और वर्ब के होते हैं। मतलब इसमें ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही क्या होता है, वर्ब होता है। उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेज। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा फ्रेज क्या होता है। और उसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे बेसिकली बच्चों किसके बारे में, क्लाउज के बारे में। तो क्लाउज जो होता है ये क्या होता है, विथ,
विथ इसके पास क्या होते हैं, सब्जेक्ट भी होते हैं, और इसके पास क्या होता है फ्रेंड्स, वर्ब भी होता है। ठीक है, तो इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लाउज बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सब्जेक्ट में वर्ड के बारे में पता चल गया होगा, फ्रेज के बारे में पता चल गया होगा, क्लाउज के बारे में भी पता चल गया, और लार्जेस्ट यूनिट जो इंग्लिश ग्रामर में होता है वो क्या होता है, हमारे पास सेंटेंस होता है। देखिए, अगर आप मैंने कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, आप मैं इतना सा तो आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि आप ये सब चीज़ जानते होंगे, जैसे कि अल्फ़ाबेट क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को रिवाइज करा देता हूँ। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट हम लोग किसको बोलते हैं, अल्फ़ा अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट हम लोग उसको बोलते हैं द कंप्लीट सेट ऑफ लेटर। ठीक है फ्रेंड्स, द कंप्लीट सेट ऑफ लेटर। तो कंप्लीट सेट ऑफ लेटर, इसी को हम लोग लेटर इन अ इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज के जो कंप्लीट सेट ऑफ लेटर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, अल्फ़ाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट। इसमें टोटल कितने लेटर्स आते हैं, 26। ए टू जेड होता है, ये क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। और ए टू जेड अल्फ़ाबेट दो तरह के होते हैं, एक वोवेल होता है, ठीक, ये तो आपको पता होगा, और एक क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। वोवेल में क्या आता है, ए ई आई ओ और यू आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोवेल बोलते हैं। कॉन्सोनेंट एक्सेप्ट ए ई आई ओ यू, इसके बाद जो रिमेनिंग बचा उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो ये आप लोगों को पता ही होगा, कॉन्सोनेंट को हिंदी में हम लोग व्यंजन बोलते हैं। और उसके बाद जो है लेटर आता है। मैंने ये सारी चीज़ें छोड़ी थी, हम मुझे लगा कि आप लोगों को ये पता होगा, बट मैं बता ही देता हूँ क्योंकि आप लोग बाद में फिर पूछेंगे कि क्या होता है ये। देखिए, लेटर, इसको हिंदी में हम लोग वर्ण बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं लेटर। ठीक, तो ये दो प्रकार के हो गए, भवेल और क्या हो गया, कॉन्सोनेंट। भवेल किसको बोलते हैं आप लोगों को पता है, जो हिंदी में ओ आ से शुरू होता है, या फिर एक तरह से आप लोग बोल सकते हैं जिसका साउंड का उच्चारण अगर कंठ से हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग वॉवेल बोलते हैं। और कॉन्सोनेंट जिसमें जीवा क्या हो, किसी न किसी मुंह के किसी अंग में सट जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ये आपको पता होगा। फिर हमने आपके साथ वर्ड के बारे में अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं आपको वर्ड के बारे में अब बताते हैं कि वर्ड क्या होता है। बेसिकली हमको इस चैप्टर में जो है दो चीज़ों के बारे में एनालिसिस करना है। ठीक है, एनालिसिस करना है, किसके बारे में एनालिसिस करना है, तो हमें जो है सबसे पहले तो वर्ड के बारे में एनालिसिस करना है, और किसके बारे में करना है, सेंटेंस। ये पार्ट 1 होगा इंग्लिश ग्रामर के बेसिक का। एक दो दिन पहले बेसिक चलेगा, आपके कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करूंगा, उसके बाद हम स्पेशली ग्रामर में जाएंगे। पहले हम आपको फील करा रहे हैं कि इंग्लिश ग्रामर क्या है। ठीक, तो बेसिकली हम लोग सबसे पहले बात करेंगे वर्ड और ग्रामर के बीच हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे अगर हम मान लीजिए हम लिखते हैं रितेश इज टीचिंग, रितेश इज टीचिंग, रीडिंग कर देता हूँ, अरे रीडिंग अ बुक। हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, एक बुक पढ़ रहे हैं। रितेश क्या कर रहा है, एक बुक पढ़ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर रितेश क्या है, वाचक से अगर मैं आपसे पूछूं कि रितेश क्या है, तो आप लोगों का आंसर होगा, ये हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। तो हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। बट इसी में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो सोच रहे होंगे ये ये रितेश जो है वो क्या है, नेम है, और जो नेम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, नाउन बोलते हैं। तो ये आप लोग समझ रहे होंगे। तो वही आपको हम समझाना चाह रहे थे कि ये रितेश, ये क्या है, नाम है। जब सिर्फ नाम है तो इसको हम लोग क्या बोले, नाउन बोले। बट इसी नाम का हम लोग यूज कहाँ पर किए हैं, सेंटेंस में किए हैं। तो देखिए, इसी नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोल रहे हैं। इसी चीज को आपको समझना है, यही चीज हम आपको फील कराना चाह रहे हैं आज के मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट में। ठीक, तो देखिए देखिए बेसिकली जो होता है ना, वर्ड दो तरह से काम करता है। ठीक है, वर्ड जो होते हैं वो दो तरह से काम करते हैं। एक तो ये है फंक्शन,
FUNCTION, फंक्शन के आधार पर काम कर, और दूसरा ये क्लास के आधार पर। ये इसका काम करने के दो तरीके हैं। एक तो ये किस तरह से काम करेंगे, फंक्शन के आधार पर काम करेगा, मतलब किस तरह का ये कार्य करेगा। और दूसरा क्लास, क्लास का मतलब होता है यहाँ पर वर्ग। और इसी क्लास को हम लोग बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। इसी क्लास को हम लोग ये क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप लोग को पता होगा क्या क्या आता है, मैं उसके बारे में बाद में बात कर लूँगा, बट पहले फंक्शन के बारे में हम आपको बता दें। फंक्शन में क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। आप लोगों ने शायद ये नाम सुना होगा, कॉम्प्लीमेंट। ये सब बेसिकली क्या होते हैं, एक वर्ड के फंक्शन होते हैं जिसको हम लोग सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। बट जो पार्ट ऑफ स्पीच आता है वो वर्ड के क्या होते हैं, क्लास होते हैं। तो क्लास को ही, वर्ड के क्लास को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि अगर मैं बात करूं कि क्लास ऑफ वर्ड, क्लास ऑफ वर्ड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। जिसमें टोटल कितने आते हैं, क्लास ऑफ वर्ड कितने हैं, तो 8 तरह के। बट कुछ मॉडर्न इंग्लिश में जो है, कुछ इंग्लिश इंग्लिश जो लिखते हैं राइटर्स है, वो सब मानते हैं कि 10 है। तो बेसिकली मैं 8 को ही आपके साथ डिस्कस करूंगा, उतना एडवांस में मैं जाऊंगा नहीं। ठीक। तो सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है, हमारे पास नाउन होता है। उसके बाद क्या होता है, प्रोनाउन। ये हमारे क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स होते हैं। ठीक। और उसके बाद क्या होते हैं, उसके बाद एडजेक्टिव होते हैं। और क्या होता है फ्रेंड्स, एडवर्ब होता है। अब बताइए पचवां क्या होगा, वर्ब होगा। और क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। और क्या होगा, कंजक्शन होगा। और 7 हो गया, 8 नंबर में क्या हो जाएगा, IN इंटरजेक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे 8 जो होते हैं, ये क्या होते हैं, क्लास ऑफ वर्ड, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। देखिए इनके बारे में हम बहुत ही डिटेल से एक एक के बारे में पढ़ेंगे। बस आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि क्लास ऑफ वर्ड क्या क्या होते हैं। तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये सारे क्या है, वर्ड के क्लास होते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि वर्ड के क्लास क्या होते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे कि अभी हम लोग लिखते हैं, राम इज ऑनेस्ट। ये सब सभी लोग बोलते हैं। ये बहुत ही आसान सा आसान सा एग्जांपल है। ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं इस सेंटेंस का एनालिसिस करने के लिए बोलूं, तो आप क्या करेंगे, ये जो राम है हमारे पास, इस राम को आप लोग क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। यहाँ पर जो हमारे पास इज है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। ये जो हमारे पास ऑनेस्ट है, इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। अब आप लोग बता रहे होंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। देखिए कॉम्प्लीमेंट के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है। और उसके पहले आपको बहुत सारा चीज़ जानना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आपसे सिर्फ ये समझिए, अगर मैं आपसे सिर्फ ये पूछता, ऑनेस्ट, अगर मैं आपसे ये पूछता कि बताइए कि ये ऑनेस्ट क्या है, ऑनेस्ट की अगर मैं क्लास पूछता आपसे, क्या कल पूछता, क्लास, क्लास मतलब वर्ग। और वर्ग क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या बोलते हैं, वर्ड। तो आप क्या बोलते हैं कि ये जो ऑनेस्ट है, ये हमारे पास क्या है, ये एडजेक्टिव है। ये क्या है फ्रेंड्स, एडजेक्टिव है। तो ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, लेकिन यही ऑनेस्ट का देखिए हम लोग यूज कहाँ पर किए, ऑनेस्ट का यूज हम लोग एक सेंटेंस में किए। तो इसका जो फंक्शन हो गया, इसका ये देखिए फंक्शन अब किस तरह से करने लगा, कॉम्प्लीमेंट के तरह पर करने लगा, कॉम्प्लीमेंट की तरह करने लगा। तो बेसिकली ये अंतर होते हैं। आप एक बात को, आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि क्या एक वर्ड जो होता है, क्या सिर्फ वो एक ही क्लास को डिनोट कर सकता है। आप इसका आंसर देंगे हमको कमेंट्स बॉक्स में। मैं आपको इसका आंसर पहले बता देता हूँ, पहले खुद से आप करेंगे, बट मैं अभी बता ही देता हूँ। एक वर्ड जो होते हैं एक ही क्लास को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो अलग अलग क्लास को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं आपको इसका एग्जांपल भी दूंगा अभी। ठीक है। आप नोट्स में एक पॉइंट आप लिख रखें, स्टार मार के कॉपी में बना लेंगे।
a word can represent more than one class, more than one class। तो वो एक एक वर्ड जो होते हैं वो एक क्लास से अधिक क्लास को वो क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। एक एग्जांपल जैसे हम लिखते हैं, ही इज अ हार्ड वर्कर। अगर मैं आपको इसका एनालिसिस करने के लिए बोलूँ तो आप इसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट, या क्या हो गया, वर्ब हो गया। और यहाँ पर जो है ये देखो वर्कर, वर्कर क्या हो गया, नाउन। और नाउन, ये जो वर्कर है ये किस तरह का काम कर रहा है, तो हार्ड काम कर रहा है। तो जो नाउन किसी चीज को जिसको क्वालिफाई करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। जो नाउन को क्वालिफाई करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर जो ये हार्ड हुआ ये क्या हो गया, हमारे पास एडजेक्टिव हो गया। चलिए मैं एक और एग्जांपल आपके साथ लेता हूँ, ही वर्क्स। अब समझिएगा यहीं पर, ये हमारे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट। वर्क जो है वो हमारे पास क्या हो गया, वर्ब। वर्क क्या हो गया, वर्ब। और ये जो हार्ड है, जो वर्ब को क्वालिफाई करता है, जब वर्ब को ये हार्ड क्वालिफाई कर रहा है तो जो वर्ब को क्वालिफाई करता है उसको हम लोग बोलते हैं एडवर्ब। उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब। तो आप यहीं पर देख रहे हैं कि ये जो हार्ड है सेंटेंस में अलग अलग में ये किस तरह से यूज हो रहा है। एक तो एडजेक्टिव के तरह हो गया यूज, और दूसरा की तरह हो गया एडवर्ब की तरह हो गया। तो इस आधार पे आप लोग देख सकते हैं कि एक वर्ड जो है एक से अधिक क्लास को क्या कर सकते हैं, वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज इस क्लास को यहीं पर रोक देते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और बहुत ही जल्द से जल्द आप लोग इतना हमको सपोर्ट कीजिए, इतना प्रेम अपना बरसाइए कि 1000 सब्सक्राइबर बहुत ही जल्द जुड़ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। कल फिर मिलते हैं। आपको यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस सभी क्लास के मिलेंगे, बस थोड़ा सा वेट कीजिए, मेरे साथ पेशेंस बना के रखिए। अगर आपके साउंड का प्रॉब्लम हो तो कुछ दिन मैनेज कीजिए मेरे साथ, और बहुत ही बेस्ट कंटेंट आपको यहाँ पर हम उपलब्ध कराएंगे। साथ में साउंड का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और साथ में मैं आपके सामने फेस टू फेस बात करेंगे। बट थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम है, इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं है, तो ये एक रिकॉर्डेड क्लासेस है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, सिर्फ पेशेंस बना के रखिए। जय हिंद। मिलते हैं कल।